हलवा तो आपने बहुत बार खाया होगा और बहुत अलग अलग तरीके के गाजर के हलवे को खाया होगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। हम इसको हलवाई स्टाइल में बनाएंगे, या आप जैसे शादी या पार्टीज़ में जो गाजर का हलवा खाते हैं ना, सेम वही टेस्ट और वही तरीके से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। देखने में जितना ये शानदार लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप पूरी लास्ट तक ज़रूर से देखिए, और देखने के बाद अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से हम इस गाजर के हलवे को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गाजर, इसे मैंने हाफ गिलास पानी के साथ बॉईल कर लिया है। तो इससे ऐसा करने से ना ये बहुत आसान हो जाता है, ग्रेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो अब ये जब बॉईल हो जाएगा तो हम इसको करछी की सहायता से ऐसे मैश कर लेंगे। देखिए बहुत आसानी से मैश हो जाता है। जितना हो सकता है आप यहाँ पे इसको इस तरीके से मैश कर लीजिए। और दूसरी साइड मेरा यहाँ पे 1.5 लीटर दूध बॉईल हो रहा है। तो ये नॉर्मल मेरा टोंड मिल्क है, आप फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं। तो एक साइड से मैंने गाजर बॉईल करी थी और एक साइड से दूध बॉईल होने को रखा था। तो जब ये दूध ऐसे अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो 1-2 मिनट हम इसे भी बॉईल कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको बॉईल कर लिया है दूध को। अब क्या करना है, जो हमने गाजर को बॉईल करके रखा हुआ है ना मैश करके, यहाँ पे हम इस गाजर को इस पे ऐड कर देंगे। ध्यान रखें जब दूध बॉईल हो रहा है उसी स्टेज पे हमको यहाँ पे गाजर को डालना है। अगर हम ठंडे दूध पे डाल देंगे तो कभी कभी क्या होता है, हमारा दूध फट जाता है। तो इसीलिए अगर उबलते हुए दूध में डालेंगे तो दूध हमारा नहीं फटेगा। इसे मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजर डाल दी है। अब मैं इसे कंटिन्यू स्टेयर कर रही हूँ, और जो गाजर मैश नहीं हुई थी उसको भी मैं मैश करती जाऊँगी। अब मैं यहाँ पे हाफ कटोरी मिल्क पाउडर ले रही हूँ, इसे डाल देंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो गाजर है ना वो काफ़ी रिच और क्रीमी बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, या इसकी जगह पे कंडेंस्ड मिल्क है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसे कंटिन्यू स्टेयर करके हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। तो यहाँ पे इसे कंटिन्यू स्टेयर करते रहना है और इसे इस तरीके से मैश करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कम हो गया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मावा ले रही हूँ, खोया, जो मतलब बहुत लोग मावा कहते हैं, बहुत लोग खोआ। तो यहाँ पे मैं टोटल 300 ग्राम खोआ डालूंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 50 ग्राम के बराबर खोया यहाँ पे अभी डाल दूंगी इस स्टेज में। इससे हमारा गाजर का हलवा अंदर तक बहुत टेस्टी बनता है। तो और ये जो मावा है ना ये दूध के साथ कुक हो जाता है तो और अच्छा टेस्ट यहाँ पे गाजर के हलवे का आता है। तो इसे भी अच्छे से मैश कर लेंगे और साइड से स्क्रैच भी करते रहेंगे। जो मलाई है वो बीच में डालते जाएंगे, और इसे अभी हमें कंटिन्यू स्टेयर करते हुए और कुक करना है। तो तब तक कुक करना है जब तक कि ये थोड़ा सा कम ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये कुक हो रहा है। अब हम यहाँ पे इस पे चीनी डाल देंगे। तो जब दूध हमारा आधे से कम रह जाए ना तब हमें चीनी डालनी है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कम किया है क्योंकि मैंने इस पर मिल्क पाउडर भी डाला है, खोया भी डाला है, और जो गाजर है ना इन सब की अपनी ही एक मिठास होती है, इसीलिए चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब स्टेज में मैंने यहाँ पे 3 से 4 इलायची है, इसे फ्रेश क्रश किया है, इसे डाल दिया, और इसे भी हम लोग कुक होने देंगे। तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। देखिए इस कंसिस्टेंसी तक हमें यहाँ पे इसको कुक करना है। देखिए बर्तन के नीचे अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल पतीले में चिपक नहीं रहा है, और इसका जो दूध है वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसकी फ्लेम को हम लोग ऑफ कर देंगे। अब इसके लिए हम रबड़ी तैयार करते हैं। तो रबड़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और इस पर 1 चम्मच घी डाला है, इसे हम मेल्ट होने देंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूँगी। जैसे कि मैंने थोड़ा सा काजू लिया है, थोड़ा सा बादाम लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट रोस्ट कर सकते हैं। वैसे जो गाजर का हलवा है ना, मुझे इस पर ड्राई फ्रूट्स डालना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। लेकिन आज मैं हलवाई स्टाइल बना रही हूँ तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करूँगी। तो इन्हें हम लोग जब अच्छा सा कलर आ जाएगा इसको निकाल देंगे। जलाना नहीं है, ध्यान रहे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। अब जो मेरा बचा हुआ खोया था इसे मैं इसी घी पे
बचे हुए घी पे डाल दूंगी और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। मैश करते रहेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन इतना छोटा क्रम्बल करके भी डालेंगे ना तो ये अच्छे से कुक हो जाता है। तो यहाँ पे हमें 4-5 मिनट खोए को पहले अच्छे से कुक कर लेना है। जब खोया इस स्टेज तक आ जाएगा तब हम इस पर आधा गिलास दूध डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें थोड़ी देर इसको दूध के साथ खोए को अच्छे से कुक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस स्टेज तक यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये कुक हो चुका है। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो इलायची थी, हरी इलायची, उसको बचा लिया था, इसे डाल देंगे। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ले रही हूँ, 1 से 2 ड्रॉप मैंने यहाँ पे ये केवड़ा एसेंस लिया है। आपके पास रोज़ वाटर है आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं हलवाई स्टाइल में रबड़ी बना रही हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे केवड़ा एसेंस ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो हमारी रबड़ी है ये बन के तैयार हो गई। तो जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ना, ये गाढ़ी होती जाएगी। इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे, लेकिन अभी कढ़ाई गर्म है इसीलिए मैं यहाँ पे इसको स्टीयर कर रही हूँ। तो बस रबड़ी भी बनके तैयार हो गई है और हलवा तो हमारा पहले ही बन गया था। तो इसे अब हम लोग यहाँ पे गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हलवाई स्टाइल बना रही हूँ तो इसीलिए मैं सारे गाजर के हलवे को इस तरीके से एक ट्रे के ऊपर डाल दूंगी और इसको इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ से। ये देखिए, अब जो हमने रबड़ी बना के रखी थी इसके ऊपर से रबड़ी को स्प्रेड कर देंगे। अगर आपको लगता है आपकी रबड़ी गाढ़ी हो गई है तो आप थोड़ा सा दूध डाल के एक बार और इसको कुक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी रबड़ी अच्छे से फैला दी है इस तरीके से। और अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे वो ऊपर से गार्निश कर लेंगे। तो अगर आप लोगों के पास सिल्वर या गोल्डन कलर का वर्क है ना तो आप वो भी लगा सकते हैं, तो वो बिल्कुल हलवाई जैसा ही लगेगा जैसे हलवाई लोग अपने गाजर के हलवे पे लगाते हैं। तो मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो जैसे शादी या पार्टी में हलवाई लोग हमको देते हैं खाने के लिए, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इस प्लेट पे सर्व किया। तो देखिए कितना टेस्टी और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर से बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये हलवाई स्टाइल गाजर के हलवे की रबड़ी वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।